चैनल दीपांशु एसएससी क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी जो रेत से भरी हुई है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इससे क्या होता है कि एक रेत की शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी हो तो इस ढेरी की हमें त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप लोगों को जो मालूम होना चाहिए, आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पर मैं हल लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा जो बेलनाकार बर्तन का आयतन ये बराबर होता है शंक्वाकार ढेरे का आयतन। ठीक है ना। क्या है? बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होता है शंक्वाकार ढेरे का आयतन। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है, आपको जो सवाल में दिया है पहले हम आपको वो बता देते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले एक चीज़ दी है कि बेलनाकार जो हमारी बाल्टी है उसकी क्या दी है? त्रिज्या दी है, और बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई दी है। त्रिज्या क्या होती है? r1 होती है, इसे हम r1 मानेंगे, और ऊंचाई h1 मानेंगे जो हमें दी है। त्रिज्या 18 सेंटीमीटर दी है, और जो r1 h1 आपका जो दिया है वो 32 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, सवाल के अकॉर्डिंग। फिर सवाल में दूसरा चीज़ और दिया है। अब हम शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई इसे मानेंगे h2, ये दी है 24 सेंटीमीटर, और शंक्वाकार ढेरे की जो हमें त्रिज्या वह दी है वो हम r2 मानेंगे, और वो हमें ज्ञात करनी है। और हमें शंक्वाकार क्या ज्ञात करना है? ढेरे की तिर्यक क्या ज्ञात करनी है हमको? तिर्यक ऊंचाई, ये हमें यल मानेंगे, ये हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से सवाल से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो बेलनाकार बर्तन का आयतन होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बेलनाकार जो बर्तन का आयतन होता है वो आपका होता है पाई r² h1, और इक्वल टू शंक्वाकार, ये आप देख सकते हैं ढेरे का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और इंटू h2। ठीक है, क्योंकि h2 हमने शंक्वाकार में माना है, r2 शंक्वाकार में, और बेलन में हमने r1 माना। ठीक है ना। अब यहाँ से चीज़ देख सकते हैं, हम पाई को कैंसिल आउट कर देंगे। पर जब पाई कैंसिल आउट हो जाएगी तो r² r1 h1 का हमको वैल्यू मालूम है, तो हम यहाँ पर 18 गुणे आपका कितना 32, आपका 32 लिख देंगे। ठीक है ना, जो सवाल में दिया है, और बराबर आपका 1/3, और यहाँ पर r2 आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पर आप r2 ही लिखें। ठीक है ना, स्क्वायर लगा करके, और गुणे में h2 आपको मालूम है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं। तो क्या होता है, 3 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 गुणे 32 गुणे 3 बराबर 24 गुणे r2, जो आपका r2 है इसका स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऐसे काट सकते हो, 3 × 24, 8 चक्कू 32, तो ये हो जाएगा। और जब r करेंगे तो ये जो r2 है ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में किसके? 18 गुणे 4। अब एक चीज़ आप लोग ये रूल जानते होंगे कि जब अंडर रूट्स में दो चीज़ें एक सी होती हैं, उनको निकालने के लिए एक को अगर हम अंडर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो जो r2 होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18, और ये 2 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? r2 हमारा 36 निकल के आ गया, 36 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या जो हमारी निकल के आई। पहला आंसर तो आपको ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है कि आप थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, स्क्वायर करते हैं, थोड़ा ऊपर को बढ़ाते हैं। हाँ, अब हमको ये शंक्वाकार जो तिर्यक है, इसकी शंक्वाकार जो ढेर है उसकी तिर्यक ऊंचाई हमको निकालनी है। ये हमारी क्या होती है? L होती है, और इसका फार्मूला होता है L इक्वल टू जो h2 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे,
दोनों वैल्यू आपको मालूम हो गई हैं, तो अंडर रूट के अंदर आप रख देंगे 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का आपका 36 का स्क्वायर होगा, क्योंकि H2 हमारा क्या है 36 अभी हमने निकाला, R2 निकाला है, और H2 हमारा क्या है जो सवाल में पहले से ही दिया था, शंक्वाकार ढेरे की ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सीधे हो जाएगा 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 बनाने के लिए 24 को लिख सकते हैं 12 गुने 2 का स्क्वायर प्लस इसे 12 गुने 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो ये 12 हमारा कॉमन हो गया, तो 12 हमारा कॉमन हो गया, तो 12 का स्क्वायर हो गया ये, तो ठीक है कॉमन हो गया, ठीक है कॉमन हो गया आपका। और यहाँ पर प्लस में क्या हो गया, वो सॉरी गुणा करके और जोड़ना क्या आपको 4 + 9, अब 4 9 के 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 12 को स्क्वायर है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12 और 9 4 13 होता है, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये आपका एल आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप त्रिज्या को चाहे आपकी 12 अंडर रूट 13 और जो आपका त्रिज्या है वो आपके 36 सेंटीमीटर आ गई है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, उसका तुरंत पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।